भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? क्योंकि 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाएं कितनी हैं? वेद मंत्र 16,000। 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, तो वो एक एक ऋचा सखी बन गई, पत्नी बन गई भगवान की। 16,000। अब जैसे गीता में 700 श्लोक हैं, ये वही श्लोक हैं जो वेदों में हैं। तो गीता भी वेद का ही अंग है, वेदांग है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, ये सब वेदों का ही तो अंग है, सर्व वेद इतिहासानाम। अब जैसे गीता में 700 श्लोक हैं, फटाफट समझो गीता में कितने श्लोक हैं। अब आप ये बताओ कि इन 700 श्लोकों में कौन सा श्लोक ऐसा है जिस श्लोक से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? बोलो बोलो। तो समझिए, बहुत इजी है। इजी ये है कि 700 श्लोक में 700 में कोई सा भी श्लोक आपको भगवत प्राप्ति करा सकता। किसी भी एक श्लोक को जीवन में धारण कर लीजिए, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? 700 श्लोक, 700 के 700 श्लोक किसी भी श्लोक के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। बोलो हाँ या ना? उसी तरह वेद में 16,000 ऋचाएं हैं, तो 16,000 में कौन सी ऋचा भगवान तक पहुंचा सकती है? बोले सभी भगवान की पत्नी है। किसी भी मंत्र को पकड़ लो, वो भगवान तक पहुंचाएगा। वो मंत्र ही भगवान की पत्नी है। मतलब किसी भी रास्ते आप ईश्वर के रास्ते ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। 108, 16,000 तो वेद की ऋचा, 108 उपनिषद हैं। ये सब भगवान तक पहुंचाने के रास्ते हैं। तो 16,108 विवाह हैं। ये सामान्य गणित नहीं है, समझना पड़ेगा। भगवान कोई भोगी नहीं थे, कितने विवाह कर लिए। भगवान का भोगों से कोई लेना देना नहीं। भगवान के एक एक रानी से 10 बेटा और एक एक बेटी हुई। ये सारी बेटी बेटा केवल संकल्प मात्र से हुए। भगवान संकल्प करते हैं और सृष्टि हो जाती है। हमारी और आपकी तरह संतान उत्पन्न नहीं होती भगवान की। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान तो भक्तों के सुख के लिए सारी लीलाएं करते हैं। अब जैसे मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, तो भगवान मीरा को किस रूप में मिलेंगे? पति के रूप में। तो जब आप मीरा को पति के रूप में भगवान मिलेंगे तो आप क्या कहोगे? अरे भगवान ने तो मीरा को पत्नी बना लिया। हाँ, तो उसने पूजा ही था पति के रूप में। और भगवान का संकल्प ही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कैसे भी नहीं होते, भक्त का जो भाव होता है उस भाव के भगवान होते हैं। आप जिस भाव से भजेंगे भगवान उस भाव से प्राप्त होंगे। भगवान तो स्वतंत्र हैं। आप भाव बनाइए, जो भाव बनाएंगे उस रूप में आपको मिल जाएंगे। यशोदा माँ ने पुत्र का भाव रखा तो पुत्र के रूप में मिल गए। द्रौपदी ने भाई का भाव रखा तो भाई के रूप में मिल गए। अर्जुन ने सखा का भाव रखा तो सखा के रूप में मिल गए। स्त्रियों ने पति का भाव रखा तो ये देखो 16,108 को पति के रूप में मिल गए। हाँ या ना? आप देखो कि आपका भाव क्या है, आप ईश्वर को किस रूप में चाहती हैं। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हैं। थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं भगवान रुक्मणी मैया के साथ। आप भी थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करो, बढ़िया व्यवहार आपका हो।